एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी लंच का टाइम हो रहा है तो मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए लंच, बिल्कुल देसी खाना। क्योंकि आज सुबह सुबह ना मैंने खा लिया था बेसन का चीला खाया था, साथ मतलब मिक्स वेज वाला जो बेसन का चीला बनता है वो खाया था। साथ में खाए थे चने, ब्लैक वाले चने होते हैं ना जो हम लोग कंजक के टाइम पे बनाते हैं, वो वाले चने बनाए थे तड़का लगा के, तो वो खाए हैं। और अभी फ़िलहाल भी मैं बनाने वाली हूँ थोड़ी सी अपने लिए चाय। लंच टाइम हो रहा है तो मेरा कुछ मन नहीं कर रहा सब्जी वब्जी बनाने का, क्योंकि मैं ना आज सुबह सुबह बहुत सारी कुकिंग कर चुकी हूँ और वो सारा टिफ़िन वगैरह सूरज लेकर चले गए। तो वो उनके लिए बनाया था, क्या बोलते हैं, केनुआ ऐसा करके कुछ नाम से वो होती है आइटम, चावल के बिहाफ पे बनती है वो। तो वो बनाई थी तो वो खा ली उन्होंने और वो चले गए ऑफिस, मतलब वो टिफ़िन भी लेकर गए हैं और चने भी लेकर गए हैं। तो अभी फ़िलहाल में मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए पराठा। तो मेरा मन नहीं कर रहा क्योंकि ना अभी मैं सुबह से मशीन में कपड़े धो रही थी बहुत सारे, और आपको दिखा भी देती हूँ बहुत सारे कपड़े धोए हैं मैंने। अभी फ़िलहाल में आटा निकाल के रखा है और तवा लगाऊंगी, तो आटे में तवे का काम करूंगी। तो कपड़े मैं आपको दिखाती हूँ, अभी पहनने वाले नहीं धुले हैं मेरे, लेकिन ये है पिल्लो कवर सारे और तौलिया वोलिया बाहर दिखाऊंगी। तो आपको बहुत सारे कपड़े मिलेंगे, दिखाती हूँ। तो ये रजाई का कवर धोया है बहुत बड़ा सा, उसके बाद बेडशीट धोई हैं, और उसके बाद इधर भी कपड़े ही कपड़े हैं, मतलब इधर पूरे कपड़े हैं। जो है वो साफ़ ही है ऑलमोस्ट। वो काम करके चली गई थी, झाड़ू पोछा बर्तन जो रोज़ रेगुलर करती हैं वो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं खाऊंगी देसी घी में पराठा डिप करके, जो हम लोग बचपन में खाया करते थे, हमारी मम्मियाँ खिलाती थी ना, नमक डाल के ऊपर से और चाय के साथ। तो मेरा मन कर रहा है तो मैं आज आपको दिखाती हूँ बचपन की यादें। हमारे घर में तो ऐसा होता था, पता नहीं आप लोगों के यहाँ होता है कि नहीं होता है। और यहाँ ना क्लियर भी नहीं आ रही है मेरी फ़ोटो, यहाँ क्लियर आ रही है। अब पता नहीं ऐसे में आवाज़ जाएगी कि नहीं जाएगी, हो सकता है चली भी जाए, है ना। तो मैं रोटी बना लेती हूँ, 2 पराठे बनाऊँगी फटाफट से, देसी घी के अंदर ही खाऊँगी। मन कर रहा है पता नहीं क्यों, मतलब सुबह हैवी खा लिया ना, तो गाइस मैंने सुबह ना हैवी खा लिया, तो जिसकी वजह से अब मेरा मन नहीं हो रहा है खाने का। लेकिन फिर भी ये है कि भूखा नहीं रहना है, दवाई खानी है मुझे अभी। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं यही बनाऊँ और यही खा लूँ, पेट भी भर जाएगा और साथ में मेहनत भी नहीं लगेगी सब्जी वब्जी बनाने की, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मेरे को फिर से सब्जी बनानी है शाम के लिए। तो मैं दिन में ही मतलब 5 बजे तक बना के रख देती हूँ। तो ये रहता है कि फिर मेड आती है ना तो वो बर्तन धो जाती हैं, खाना पीना बना होता है। तो अभी देखते हैं कितना बनता है, क्या बनता है। वैसे मेथी मैंने कल लाई थी और उसको वो करके रखा है, छिल के रखा है। तो मेथी आलू की सब्जी सोच रही हूँ बना दूंगी शाम के लिए। और अभी चाय के साथ मैं रोटी बना रही हूँ फटाफट अपने लिए, है ना। तो जल्दी से बना लेते हैं और फिर खाएंगे। तो ये मेरे मन में वैसे था नहीं, लेकिन अचानक से मेरा मन किया कि चल बनाते हैं और खाते हैं, यही खा लेते हैं। क्योंकि सूरज चले गए ऑफिस तो मैं अकेली हूँ, अकेले के लिए आज मेरा मन बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो कपड़े धो धो के मैं थक गई और थोड़ी सी अलमारी का काम कर रही थी, सफाई का। तो वो सब करते करते ना आज मेरे को थकान हो गई, पता नहीं क्यों थका थका फील हो रहा है। तो फटाफट से रोटी बनाते हैं। पराठे नहीं बना रही हूँ, नॉर्मल रोटी टाइप बनाऊंगी और इसको उसमें डाल दूंगी बाउल में, और ऊपर से देसी घी और नमक डाल के खाऊंगी। तो टेस्टी लगता है, अगर आप लोगों ने नहीं खाया ना तो खा के देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। और इसके बाद ना थोड़ी देर में
रेस्ट करूँगी। मेरी हालत आज ख़राब सी हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, पर हो रही है क्योंकि सुबह से इतना काम था, बहुत सारा काम था। आज मंडे है वैसे, तो नहाना धोना, घर का काम किया, मतलब उन्होंने बर्तन झाड़ू पोछा ही किया है। सुबह सुबह ही मेरी कुकिंग ज़्यादा हो गई थी तो मैं थक गई आज। तो यही करते हैं आज, जुगाड़, और जुगाड़ के हिसाब से खाना खाएंगे आज। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर आपको थोड़ी देर में मिलते हैं, दिखाती हूँ फिर आपको कि मैं क्या कैसा बना रही हूँ। अभी तो फिलहाल में बन जाए, 2 रोटी पराठे टाइप बनाऊंगी और चाय बन रही है, तो बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। रोटी मेरी यहाँ बन रही है, यहाँ चाय बन रही है और एक बन गई है। अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ देसी घी, ढेर सारा, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं ले रही क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खा नहीं सकती हूँ। और नमक, ठीक है, देसी खाना है ये हमारा आज का, तो नमक ऐड करूँगी बाद में। पहले मैं इस वाली रोटी को पका लेती हूँ अच्छे से, नहीं तो जल जाएगी। और मैं ना हमेशा रोटी पराठे घी में बनाती हूँ, मेरे को तेल वाले पसंद नहीं है, ना हमारे घर में कोई खाता। तो ये बना के और फिर मैं खाऊंगी गरम गरम, और ये गरम गरम बहुत टेस्टी लगते हैं। और ऊपर से डालूंगी अचार का मसाला। अचार का मसाला मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है मेरा। तो ये हो गया, और अचार का मसाला मैं आपको खोल के दिखाती हूँ ना। तो देखिए गाइस, मैंने इसको ना दोनों रोटी को इस तरीके से चूर लिया है। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ अब मैं इसमें, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा ही डालूँगी। और ये अचार का मसाला है जो मैं हल्का सा डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालूँगी, आधी चम्मच के आसपास। और उसके बाद ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने रोटी को ना बिल्कुल चूर लिया है, छोटा छोटा टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। और देसी घी इसमें और भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं और ज़्यादा नहीं डालने वाली, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखो इतना तो हो ही गया है ये। तो बस ये खाऊंगी आज का मैं लंच। आप बताना कितने लोग को ये पसंद है। कि रेडी हो गया है ये वाली रोटी और चाय है, तो चलिए खाते हैं हम इसको। और आप लोग बताना कितने लोगों ने ऐसा खाना खाया है या कितने लोगों को पसंद है। मुझे अच्छा लगता है कभी कभी खाना, तो मैं खा लेती हूँ। तो गाइस उसके बाद ना शाम का समय आ गया था, मतलब हाउस हेल्प चली गई थी काम करके, बर्तन करके। शाम को सिर्फ वो बर्तन करती हैं। तो मैंने मशीन लगा रखी थी, मैंने ये मशीन लगाई थी 5 बजे के आसपास, क्योंकि जिस समय मैंने खाना खाया था उस समय 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा था। और उस समय मैं दवाई खा के, खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और मेरा सोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रात को मैं अच्छे से सो नहीं पाती हूँ। तो बीच बीच में मेरी नींद बहुत ख़राब होती है, डिस्टर्ब होती है, क्योंकि मेरी बॉडी ना, मतलब थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही है आजकल मुझे। तो मैं एक्टिव हूँ लेकिन सो नहीं पा रही हूँ मैं ठीक से रात में। तो मैं क्या करती हूँ, दिन में 2 घंटे 1 घंटा ज़रूर सोती हूँ। और कुछ कुछ चीज़ें एडिटिंग का काम करती रहती हूँ, तो एडिटिंग करते करते ही मेरे को नींद आ जाती है, तो मैं सो जाती हूँ। तो यहाँ देखिए 5 बजे ये लास्ट राउंड मैंने लगाया था डेली यूज़ वाले कपड़ों का। सुबह के समय मैंने 2 राउंड लगाए थे, जो कि मैंने ऑलरेडी बाहर तार पे डाल दिए थे। तो बड़े बड़े कपड़े जब भी होते हैं ना, तो वो मैं बाहर तार पे डालती हूँ, क्योंकि ये रैक में उतनी पावर तो नहीं है कि डबल बेड की भारी भारी बेडशीट संभाले, या फिर रजाई के कवर को डबल बेड के संभाले, शनील का कपड़ा जो होता है उसको संभाले। तो इतनी पावर तो इसमें नहीं है, तो वो तो तार पे ही सूखते हैं। लेकिन डेली यूज़ के कपड़े मैं हमेशा अंदर डालती हूँ, बिकॉज़ बाहर डालने से ना बहुत ज़्यादा होच पोच होता है और ऊपर से गंदे बहुत होते हैं कपड़े। तो ये शाम का समय है, 5 बजे मैंने मशीन लगाई थी, 1.5 घंटे के आसपास का राउंड था।
तो इस समय मैंने ना पूजा कर ली थी अपनी, दिया बाती जो होता है 6:30 बजे के आसपास मैं करती हूँ रोज़ डेली। तो वो मैंने कर ली थी और उसके बाद वो मैं करने के बाद चाय वाय पी चुकी थी। आलू मेथी की सब्ज़ी बना ली थी मैंने। तो आलू मेथी की सब्ज़ी बनाने के बाद जो कढ़ाई वगैरह जूठी हुई थी वो भी मैंने हेल्प से धुलवा ली थी, मतलब मेड से धुलवा ली थी। तो उन्होंने सारे बर्तन कर दिए थे, वो चली गई थी। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना ये मशीन में कपड़े धुल गए हैं और पड़े हैं तो मैं इनको रैक पे लगा देती हूँ ताकि ये कल तक परसों तक सूख जाएं आराम से। जैसे भी ये सूखेंगे वैसे ही मैं तय कर देती हूँ, क्योंकि ना बहुत देर तक मैं रैक पे कपड़ों को नहीं छोड़ती। मान लो जब भी मेरे पास फ्री टाइम है या मेरी बॉडी थोड़ी सी एक्टिव है या मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी लग रही है मुझे, तो मैं उस समय ये काम ज़रूर निपटा लेती हूँ। तो अगर आप डेली यूज़ के कपड़े इस तरीके से धो के रैक पे डाल देते हो ना, तो ये होता है कि आपके कपड़ों का बर्डन कम होता है। अभी फ़िलहाल में दिवाली से लेकर अभी तक आज फाइनली मेरे गंदे कपड़े सारे ख़त्म हुए हैं। और अगर मैं अभी की बात करूं तो ये कपड़े डालने के बाद मैं अगले दिन इसकी एडिटिंग कर रही हूँ और अभी फिर से मेरे घर में 2-2 जोड़े फिर से गंदे पड़े हैं। मतलब सूरज गए थे ऑफिस तो उन्होंने एक जोड़ा वो पहना, रात को आके एक नाइट वेयर पहना, तो दो दो जोड़ी तो उनके हो गए। एक जोड़ी अभी मैंने पहना हुआ है, उसके बाद रात को मैंने नाइट वेयर पहना तो 2 जोड़ी मेरे हो गए। तो हमारे घर में ना कपड़े बहुत निकलते हैं, बहुत ज़्यादा। अब गर्म अलग निकलते हैं, ठंडे अलग निकलते, तो इस हिसाब से कपड़े बहुत हो जाते हैं। कहने की बात होती है कि 2 लोग रह रहे हैं, 3 लोग रह रहे हैं, काम उतना ही होता है जितना ज़्यादा फैमिली बड़ी होती है तब होता है। तो ये जो आपको गर्म कपड़े दिख रहे हैं ना, आजकल मैं गर्म भी पहनती हूँ बीच बीच में जब मुझे ठंड लगती है। तो मेरे ही गर्म कपड़े भी मैंने निकाले हैं, कुछ लोअर टी शर्ट टाइप के। जैसे आजकल तो बॉडी का टेम्परेचर ऊपर नीचे मेरा होता ही रहता है, तो उस हिसाब से मैं कपड़े पहनती रहती हूँ। तो अब ये है कि जितने दिन मैं एक्टिव पूरी प्रॉपर हूँ उतने दिन मैं अपने घर को अच्छे से संभालती जा रही हूँ, ताकि आने वाले समय में सर्दी भी ज़्यादा हो जाएगी और हो सकता है कि उस टाइम पे मैं उतनी एक्टिव रह भी ना पाऊँ, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है इस समय। तो जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है मेरा, वैसा वैसा मैं अपने घर को संभालती हुई जा रही हूँ कि ताकि मेरी अलमीरा साफ़ रहे। और मतलब जब तक मैं एक्टिव हूँ तब तक मैं अलमीरा साफ़ कर रही हूँ, घर के काम कर रही हूँ। और कहने की बात होती है कि हाउस हेल्प आ रही है तो मतलब वो हेल्प करती हैं तो वो काम नहीं करना पड़ता, ये कहने की बात होती है। काम तो देखो फिर भी करना पड़ता है ना। बस ये है कि कुछ काम में आपको हेल्प हो जाती है। तो यहाँ सारे कपड़े लगा दिए थे, 1-2 पजामे थे, इसमें लोवर थे सूरज के जो मेरे को बाहर डालने हैं। ये तार पे ही सूखते हैं, इनके इलास्टिक काफ़ी मोटे होते हैं, तो रात को बाहर ही छोड़ दूँगी मैं। अगले दिन मॉर्निंग में धूप आएगी तो धूप लगने के बाद 1-2 घंटे में ही अंदर ले आती हूँ मैं। तो आज फाइनली मेरे सारे कपड़े निपट गए, आप देख सकते हो। और उसके बाद देखो ये इतने बर्तन थे जो हेल्प ने धो दिए। और यहाँ मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी ऑलरेडी बना के रख ली थी, आटा मेरा लगा हुआ था, तो बस रोटी रात को बनानी है। ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।